नमस्ते इन्वेस्टर्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटेरेक्ट बिल्डिंग्स। तो इंटेरेक्ट बिल्डिंग जो कंपनी है ये पीईबी बिल्डिंग सेगमेंट में काम करते हैं। तो पीईबी होता है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग। एक स्टील का बिल्डिंग बनते हैं जिसमें सारे जो पार्ट्स है वो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है और लोकेशन में ले जाके असेंबल किया जाता है। अभी ग्लोबल इंडस्ट्री ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो इसमें ग्लोबली 10.5 टू 11.5% के बीच में कंपनी का ग्रोथ रेट एज्यूम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री लेवल पर। अभी ये जो इंडस्ट्री है ये एशिया पैसिफिक रीजन में 45 टू 47% होता है ग्लोबल लेवल पे, और नॉर्थ अमेरिका में 30 टू 32% होता है। तो ये जो है ये दो मेजर सेगमेंट है। बाकी सेगमेंट में मिडिल ईस्ट में भी इसका अच्छा खासा प्रेजेंस देखा जा सकता है। अभी इंडस्ट्री लेवल पे ये जो ग्रोथ रेट माना जा रहा है तो वो 10.5 टू 11.5 उस हिसाब से ये कंपनी सारे जो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री अराउंड 300 बिलियन का हो जाएगा। अभी ये इंडस्ट्री में एक ट्रेंड देखा जा रहा है। जो ट्रेंड क्या है कि इंडस्ट्री लेवल पे लास्ट 4 साल का जो ग्रोथ रेट है 8.5% है, लेकिन टॉप 6 प्लेयर का अगर ग्रोथ रेट हम लोग देखेंगे तो वो है 11.4%। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि इंडस्ट्री से ये टॉप 6 प्लेयर जो है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, वो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो ये जो आगे जाके ये टोटल जो इंडस्ट्री है उसमें 45 टू 50% शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही होगा, ये एजम्पशन लगाया जा रहा है। अभी अगर इंडस्ट्री वाइज स्प्लिट देखा जाए तो इंडस्ट्री वाइज स्प्लिट में देखा जाएगा बिल्डिंग का है अराउंड 9 टू 10% होगा, और उसमें साथ साथ इंफ्रा 35 टू 40% होगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है ये घटते जा रहा है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट का ग्रोथ हो रहा है। तो आरसीसी बिल्डिंग पहले जैसे बनता था, तो आरसीसी छोड़ के अभी पीईबी सेगमेंट में कंपनी क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले आरसीसी जो होता था आरसीसी बिल्डिंग वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अभी ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग 40 टू 50% लेस टाइम में बन जाएगा। तो कंपनी कोई फैक्ट्री लगाएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाएगा, तो जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। और भी कोई वेयर हाउस बनाना है तो वो भी जल्दी बन जाएगा, तो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हो सकता है। उसके साथ साथ ये क्या है, मैंने मैन पावर में भी अगर देखा जाए तो 25% अप्रोक्सीमेटली लेस मैन पावर चाहिए होगा। तो 25% लेस मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट सेविंग होगा कंपनी के लिए। और भी बहुत सारे फायदे होता है, जैसे ये स्टील का बना हुआ होता है तो फिर इसमें अगर हम लोग कुछ इशू आएगा तो चेंज भी कर सकते हैं पार्ट्स को आइसोलेट करके। तो ये सारे फायदे हैं ये बिल्डिंग्स का। अभी ये जो शेयर है टोटल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का शेयर 3 टू 5% है, जो कि आगे जाके 5 टू 7% होने का एक्सपेक्टेशन है। तो अभी मेन क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों हम लोग ये इंडस्ट्री को पढ़े, इसमें ऐसा क्या हो रहा है जो हम लोगों के लिए वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करेगा। तो अभी अगर देखा जाए तो इसमें जो सारे प्लेयर्स है, एवरेस्ट है, पेडनर है, इंटरक है, किर्बी है और जामिल स्टील जो भी है, इपेक्ट पॉलीमर है, तो ये सारे कंपनी का जो ग्रोथ रेट देखा जाएगा तो सारे अराउंड 35 टू 40% या फिर उससे ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं रेवेन्यू। तो इसके सीधा सीधा मतलब यही बनता है कि इसमें बहुत तेज़ी से इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ आ रहा है। तो ये ग्रोथ से ही वेल्थ बन सकते हैं एक तरह से। अभी आज जो कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो है इंटरेक्ट। ये सेगमेंट में सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1,61,000 का है, और ये इंडिया में थर्ड रैंक पे आता है। और उसके साथ साथ ये 677 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका है, और इसके पास अभी अभी के हिसाब से 5 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और उसके साथ साथ ये जो रेवेन्यू किया था अराउंड 1,300 करोड़ का रेवेन्यू था लास्ट ईयर को, और उसके साथ साथ रिपीट कस्टमर 81% था। तो रिपीट कस्टमर जो 81%, ये दिखाता है कि कंपनी का ब्रांडिंग लेवल कितना अच्छा है और कस्टमर का कितना ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर। तो अभी अगर ये कंपनी का फाइनेंशियल्स देखें हम लोग तो लास्ट 2 साल में कंपनी का रेवेन्यू 24.5% से ग्रो किया है, और कंपनी का EBITDA मार्जिन अराउंड 9% के रेंज में रहता है। कंपनी का पैट मार्जिन अराउंड 7% के रेंज में रहता है। तो अभी अगर इसमें देखा जाए डेट, कंपनी में कोई डेट नहीं है, कंपनी नेट कैश बैलेंस शीट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अभी आरओई और आरओसी के बारे में अगर देखें तो आरओसी अराउंड 25% है और आरओई 20% है, जो कि बहुत ही अच्छी है।
और अभी कंपनी के पास 82 करोड़ का कैश है। अभी ऑर्डर बुक देखा जाए तो फर्स्ट क्वार्टर के एंड में कंपनी के पास अराउंड 1200 करोड़ का ऑर्डर बुक था। तो कंपनी का रेवेन्यू के एक साल का रेवेन्यू जितना था, अभी कंपनी के पास उतना ही ऑर्डर बुक है, तो जो कि आगे जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू का जो कंपनी का एक्सपेक्टेशन है उसको एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का एक ब्रीफ दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कंपनी का दो, उत्तराखंड में दो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जो कि 2005 और 8 में बने हैं। और उसके साथ साथ कंपनी के पास दो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में 2007 और 9 में बने थे। तो आंध्रा में अभी नया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कमीशन हुआ है। तो सब मिला के कंपनी के पास 1,61,000 टन का अभी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। तो ये कंपनी आगे जाके ये आंध्रा का अगर कंप्लीट हो जाएगा सेकेंड फेज, तो उसमें कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2 लाख टन का हो जाएगा, वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, तो जिससे कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है अराउंड 2,200 करोड़ का। तो कंपनी के अगर अभी कस्टमर देखे तो की कस्टमर कौन कौन है, तो की कस्टमर में कंपनी का रिलायंस आता है, ग्रासिम इंडस्ट्री है, बर्जर पेंट्स है, एशियन पेंट्स है, एडवर्ड टेक्नोलॉजी है, ब्लू स्टार, एक्साइड, आमरा राजा। उसके साथ साथ सोलर सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, रिन्यू सोलर, फास्ट सोलर, रिलायंस सोलर, फोर्टिस हॉस्पिटल, एचयूएल, टोयोटा, होंडा, यामा, ये सारे कंपनी का कस्टमर है। तो अभी शेयर बाजार क्या करते हैं, शेयर बाजार हमेशा आगे देखते हैं। तो पीछे जो हो गया है वो तो अच्छी बात है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा मार्जिन से ग्रो कर रहा है, आरओई आरओसी भी अच्छा है, लेकिन आगे क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड गोइंग फॉरवर्ड, तो उसके बारे में अगर देखा जाए तो कंपनी बोल रहा है कि कंपनी उसका रेवेन्यू आगे 3 से 4 साल में कंपनी डबल कर देगा। तो रेवेन्यू अगर 3 से 4 साल में डबल हो जाएगा तो ये स्टुपिंडस ग्रोथ है, बहुत ही हाई ग्रोथ है। उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो पहला जो अभी इस साल फर्स्ट क्वार्टर में जो कमीशन हुआ है तो 150 करोड़ का जो रेवेन्यू उससे आएगा। तो अभी कंपनी के पास 14 सितंबर के हिसाब से 1350 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और कंपनी के पास जो 80% रिपीट कस्टमर आ रहा है, तो जो कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का एक एक्सपेंशन प्लान है, गुजरात में भी 50,000 to 60,000 टन का एक नया कैपेसिटी लगाने के बारे में कंपनी सोच रहे हैं। तो जिसके बाद कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल अराउंड 2,700 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन के बारे में, तो कंपनी आज मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,414 करोड़ के आसपास है, और करंट मल्टीपल 28 का है। तो अभी मार्केट प्राइस 1,450 का चल रहा है। तो अभी अगर ये जो वैल्यूएशन किया गया है इसमें हम लोगों ने एजम्पशन ये लगाया है कि कंपनी का 3 साल के लिए EBITDA मार्जिन 10% होगा, और 3 साल के लिए पैट मार्जिन 7% होगा। तो उसके साथ साथ 3 साल के लिए ग्रोथ रेट एज्यूम किया गया है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड 3 इयर्स, तो ये हम लोगों ने ये पी रेशियो डाला है। तो डिफरेंट केस में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो ग्रोथ रेट है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट सीएजीआर या फिर जो शेयर प्राइस सीएजीआर होगा वो अराउंड 36% बुल केस में बन के आ रहा है, और बेस केस में 19% to 20% का आ रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। तो अभी कंपनी के पास, तो कंपनी इस सेगमेंट में और भी बहुत सारी कंपनी काम कर रहे हैं, तो इसमें इस कंपनी में ऐसा खास क्या है, तो कंपनी का बहुत अच्छा डिज़ाइन कैपेबिलिटी है, और उसके साथ साथ ब्रांडिंग भी अच्छा है, एंड प्राइसिंग में भी कंपनी बहुत ज़्यादा कॉशियस है। तो ऐसा कुछ नहीं करते कि L1 कोट करके प्रोजेक्ट ले लो फिर लॉस करो। कंपनी प्राइसिंग में सेंसिटिव है। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को कंपनी एक्सपेंड करते जा रहे हैं ताकि अपकमिंग डिमांड को कैटर कर सकते हैं। तो और उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में। और ये इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए एक्चुअली मेजर रिस्क क्या है। तो मेजर रिस्क इसमें है वोलाटिलिटी इन स्टील प्राइस। तो अभी स्टील प्राइस जो गिर रहा है तो ये कंपनी को एक तरह से सपोर्ट करेगा। कंपनी का अगर ऑर्डर बुक देखा जाए, कंपनी का ऑर्डर बुक में 50% जो है वो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, और कंपनी का 50% ऑर्डर बुक स्टील प्राइस से लिंक्ड है। तो अगर स्टील प्राइस घटेगा तो उस 50% में कंपनी का इन्वेंट्री गेन आएगा। तो उस हिसाब से अभी के लिए कंपनी के लिए ये जो स्टील प्राइस डिप्लीट हो रहा है ये अच्छा है। लेकिन अगर आगे जाके स्टील प्राइस इंक्रीज होगा तो कंपनी के लिए वो प्रॉफिट मार्जिन को इम्पेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपनी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी आप अपने तरफ से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।